किस तरह देखते हैं, और बल्कि मैं बराह रास्त आपको ये सवाल कहूँ कि इस इलेक्शन को, ये तो नतीजे आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, कंट्रोवर्शियल जो बनाया है, मुतनाज़ जो बनाया है, एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ अपनी जगह, वो तो बाइकाट कर रहे थे, वो तो पीपल्स पार्टी ने बनाया है और वो इत्तेहादी है उनकी। अच्छा बरेलवी साहब, एक तो मैं ये बता दूं कि ये जो इंतखाब का तीसरा मरहला है, ये पहले 2 मरहलों से ज़्यादा पुरजोश नज़र आया हमें। हमने हवेली में जो जलसे देखे वो बहुत बड़े जलसे हुए। आपने खुद मुशाहिदा किया धीरकोट के अंदर गरबी बाग का बड़ा है मलका है, जहाँ सरदार अब्दुल कयूम खान मुजाहिद अव्वल यहाँ से इंतखाब में हिस्सा लेते रहे। अब उनके साहबजादे हैं सरदार अतीक अहमद खान, ये इनका आबाई हल्का, ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म है। और यहाँ अपने बड़ी गहमा के वस्ती बाग का एक हल्का जहाँ से मुश्ताक मिनहास इलेक्शन में हिस्सा रहे, ज़ियाउल कमर हैं, सरदार तनवीर लियास हैं, जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर मोहम्मद खान हैं। और शर्की बाग का हल्का है जहाँ मीर अकबर है नून लीग के, और साथ ही पीपल्स पार्टी के बड़े जय्यद रहनुमा है सरदार कमरुज़्ज़मान, उनके दरमियान कड़ा। यहाँ हमें तीसरे राठौर जो वाला, अच्छा पुंछ में यानी हवेली वाला जो हल्का है वो मुमताज़ राठौर, उनके बेटे अभी फैसल मुमताज़ राठौर वहाँ से हिस्सा ले रहे हैं, जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि पुंछ में इलेक्शन के क्योंकि यहाँ बड़ी टेंशन होगी, लेकिन ये 4 हल्के, 2 ज़िला 7 में तो नहीं हो रहे ना। मैं बताता हूँ आपको, 7 में नहीं हो रहे। मसलन 38 हल्कों पर अभी वोटिंग हो गई है, 45 टोटल इंतखाबी हल्के हैं, टोटल नशिस्तें जो 53 हैं मखसूस नशिस्तें डाल के। अब कहा यह जा रहा था कि यहाँ पुंछ में टेंशन होगी, लेकिन 2 ज़िला में देखा हमने, हवेली में और बाग में, हमें मीरपुर से ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई, हमें मुजफ्फराबाद से ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई, और लोग ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। मतलब सरदार अतीक साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे मुखालिफ के पास पंजे का निशान है जो इंदिरा गांधी का होता था। तो मैंने उनसे ये कहा इलेक्शन कमीशन में आपने क्यों नहीं उठाया? यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो में इलेक्शन में ऐसी तो नहीं होती थी कि आप स्टेट के को खिलाफ जाती है ना ये बातें। ये वैसे बुनियादी बात अलार्मिंग आपने बात की है कि ये जब से मैं तो 85 से इंतखाबात को देख रहा हूँ, जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे अभी तक ये जो पंजे का निशान है ये बेसिकली कांग्रेस का निशान है ना। ये इसमें इलेक्शन कमीशन में कहाँ से निशान आ गया, ये ले गए, ये बड़ा एक सवालिया निशान है, ये कौन लेकर आया? अभी तो जरी बात है, आपने दुरुस्त बात की, अगर उनको इतराज होता तो वो से इलेक्शन वो ये कह रहे थे कि हम इलेक्शन प्रोसेस के हक में हम उसको नहीं चाहते थे कि इसमें, लेकिन कांग्रेस का निशान पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन में कैसे आया? सवाल तो है ना, सवाल अपनी जगह खड़ा है ना, ये कौन लेकर आया? इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है बैकग्राउंड में। और पीपल्स पार्टी भी उनको याद कर रही है कि जो सॉरी टू से जो मारूफ इस्तिलाह में जिन्हें आज के आप इन इलाकों के दहशतगर्द कहते हैं, उनको याद कर रहे हैं। यानी अगर आपके फैमिली के बंदे ये को तो आप जस्टिफाई करें गोया कि मैं जरदारी का बेटा नहीं हूँ, मैं कहना नहीं चाहता मेरे ताल्लुकात, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में वो जो क्रॉस की गई ना, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने खौफ के मारे नोटिस नहीं लिया उसका। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ बिलावल भुट्टो भी उभरते हुए सियासी रहनुमा है, आप सीजनड एक जर्नलिस्ट हैं, थोड़ी सी गलतियों को आप इग्नोर करें, उनकी अभी सीखने का प्रोसेस में है ना। तो बिलावल भुट्टो साहब जज्बात में कुछ ज़्यादा बातें भी कह गए, कुछ उन्होंने एक्सप्लेन भी की है, अपनी वजाहतें भी दी हैं कि मेरा मकसद रियासत से इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, मैं और बात कह रहा था।